और बात करेंगे शामली किले का आखिर सच क्या है, क्योंकि आपको ये बता दें कि संभल के बाद अब शामली में राजपूत समाज के लोगों ने ये दावा किया है कि वहां पर मनहार खेड़ा है, जिसे लेकर मुख्यमंत्री को लेटर भी लिखा गया है और पुरातत्व विभाग को भी लेटर लिखा गया है। और ये पूरा मामला है क्या और राजपूत समाज की तरफ से आखिर क्या दावा किया जा रहा है, रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। संभल के बाद अब एक किले पर दावा। मनहार खेड़ा किला पर राजपूतों का दावा। देखिए, जलालाबाद पहले मनहार खेड़ा था इसका वास्तविक नाम, और यहाँ मेरे पूर्वजों का शासन रहा है। किले के भीतर है रालोद विधायक का घर। पुरातत्व विभाग ने प्रशासन से मांगी रिपोर्ट। अब एक और किले पर राजपूत समाज ने अपना दावा ठोक दिया है। जी हां, शामली के कस्बा जलालाबाद से एक ऐसा ही मामला सामने आया है। यहां पर राष्ट्रीय लोकदल के थाना भवन से विधायक अशरफ अली का आवास है, जो कि पूरा आवास एक किले के अंदर बना हुआ है। इस किले को लेकर अब विवाद हो गया है। राजपूत समाज के लोगों ने इस किले को मनहार खेड़ा किला का नाम देकर 2 महीने पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पुरातत्व विभाग से शिकायत की थी, जिसके बाद पुरातत्व विभाग अब गंभीर हो गया है। देखिए, जलालाबाद पहले मनहार खेड़ा था इसका वास्तविक नाम, और यहाँ मेरे पूर्वजों का शासन रहा है। हमने सारे प्रमाण लगा के माननीय मुख्यमंत्री जी को दिए हैं और पुरातत्व विभाग के पास भी सारे प्रमाण हैं। उसी प्रमाण के बेस पे पुरातत्व विभाग ने यहाँ पे सर्वे किया है और अपनी रिपोर्ट में भी उन्होंने जो है सारा इसका रिकॉर्ड दर्ज किया है। अभी हमारी रणनीति है कि अभी हमने पुरातत्व विभाग को जो है इसके रिकॉर्ड उपलब्ध करा दिए हैं। अधिकारियों ने इसमें संज्ञान लिया है। एसडीएम साहब और डीएम साहब ने सब रिकॉर्ड जो है यहाँ से पुरातत्व विभाग को उपलब्ध करा चुके हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को भी सारी इसकी सूचना हम दे चुके हैं। अभी हम प्रतीक्षा करते हैं कि पुरातत्व विभाग और माननीय मुख्यमंत्री जी इसे संरक्षण लेना कार्य करें। इस मामले में उत्तर प्रदेश पुरातत्व विभाग ने जिला प्रशासन से एक रिपोर्ट मंगाई थी, जिसके बाद नक्शा और रेवेन्यू रिकॉर्ड भेज दिया गया है। फिलहाल पुरातत्व विभाग ने इसे लेकर कोई जानकारी प्रशासन को नहीं दी है, लेकिन प्रशासन ने साफ कर दिया है कि अगर पैमाइश या जांच की बात आएगी तो सभी पक्षों को देखा जाएगा। रेवेन्यू रिकॉर्ड में वो आबादी का नंबर है और उसमें किसी की पैतृक संपत्ति या किसी और किले का इंदराज नहीं है हमारे यहाँ। अब जब कोई मामला आएगा, जांच होगी तो फिर सभी पक्ष देखे जाएंगे। अभी कागज वाली बात जांच नहीं हुई है। अभी केवल जो रिकॉर्ड है पहले से हमारे पास वो मांगे गए थे, रेवेन्यू रिकॉर्ड, वो हमने भेज दिए। हालांकि जो दस्तावेज शिकायतकर्ता की तरफ से दिखाए जा रहे हैं, उसे लेकर पुरातत्व विभाग गंभीर है और यही वजह है कि विभाग अपने तरीके से छानबीन भी कर रहा है। अगर रिकॉर्ड सही पाए गए तो मनहार किले की पैमाइश के साथ साथ उसके पैतृक संपत्ति की जांच कर आगे की कार्रवाई भी होगी। महाकुंभ के लिए रेलवे की खास तैयारी। 13,000 से ज्यादा ट्रेनें चलेंगी। रेलवे स्टेशन पर श्रद्धालुओं के लिए किए गए इंतजाम। महाकुंभ रेल सेवा 2025 ऐप और वेब पोर्टल शुरू किया गया। महाकुंभ में पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी की धर्म ध्वजा स्थापित। साधु संतों ने बैंड बाजे के साथ 52 फीट ऊंची धर्म ध्वजा का पूजन किया। महादेव के जयकारों के साथ धर्म ध्वजा फहराई गई। सभी 13 अखाड़ों के साधु संत शामिल। महाकुंभ में काशी विश्वनाथ धाम की तर्ज पर शिवलिंग का हो रहा है निर्माण। काशी विश्वनाथ धाम की 108 फीट की प्रतिकृति बनाई जा रही है। मॉडल में 3 प्रवेश द्वार और 10 शिखर बनाए जाएंगे। प्रयागराज में महाकुंभ के केंद्रीय अस्पताल में हुई पहली डिलीवरी। मां और बच्चा दोनों पूरी तरीके से स्वस्थ। लखीमपुर खीरी में महाकुंभ को लेकर नेपाल सीमा पर हाई अलर्ट जारी। एसपी ने नेपाल राष्ट्र के अधिकारियों के साथ की बैठक। एसपी ने नेपाली नागरिकों को महाकुंभ में आने का न्योता दिया। अयोध्या में सोमवती अमावस्या के अवसर पर सरयू घाट पर की गई आरती। श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। बिहार में बीपीएससी छात्रों के प्रदर्शन को लेकर सियासत तेज। पीके ने दिया 48 घंटे का अल्टीमेटम। बोले सरकार छात्रों की मांगों को पूरा करे, अन्यथा आंदोलन तेज करने पर होंगे मजबूर। बीपीएससी अभ्यर्थियों के प्रदर्शन पर बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार का बयान आया सामने। बोले जांच के बाद आयोग लेगा उचित फैसला। इसमें
कमीशन इसको गहराई से जांच करेगा और जो भी उचित निर्णय होगा समय आपको। और जो यात्रा हो रही है उस जिस तरह से लोग हमारे पक्ष में, माननीय मुख्यमंत्री जी के पक्ष में सभी तरफ आ रहे हैं। बीपीएससी एग्जाम पर छात्रों के बवाल के बीच सीएम नीतीश कुमार लौटे पटना। दिल्ली में पीएम मोदी और नड्डा से नहीं की मुलाकात। बीपीएससी परीक्षार्थियों ने मुख्य सचिव से की मुलाकात। मुलाकात के बाद डेलीगेट के सदस्यों ने कहा, मुख्य सचिव ने हमारी मांग सुनी है लेकिन अभी कोई निर्णय नहीं हुआ। जब तक सरकार निर्णय नहीं लेती आंदोलन जारी रहेगा। संभल में बावड़ी की खुदाई जारी है। खुदाई के दौरान दूसरा फ्लोर आया नजर। कश्यप समाज ने मस्जिद के सामने माता का मंदिर होने का दावा किया। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में गौरी शंकर मंदिर का होगा कायाकल्प। नगर निगम करेगा मंदिर का सौंदर्यीकरण। 4 साल बाद गौरी शंकर मंदिर का दरवाजा खुला है और खंडित मिली है शिव परिवार की मूर्तियां। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के मददगारों पर कार्रवाई। बसंतगढ़ से आतंकवादियों का मददगार गिरफ्तार किया गया। सीमा पार के आतंकियों के संपर्क में था कासिम। दिल्ली में 12 बांग्लादेशी घुसपैठियों पर कसा पुलिस का शिकंजा। निजामुद्दीन और दूसरे इलाकों से किए गए गिरफ्तार, डिटेंशन कैंप में भेजे गए। उपराज्यपाल की ओर से तारीफ किए जाने पर भड़की दिल्ली की सीएम आतिशी। गंदी राजनीति करने का लगाया आरोप। एलजी ने की थी आतिशी के काम की तारीफ। केजरीवाल पर साधा था निशाना। दिल्ली में केजरीवाल का एक और चुनावी ऐलान। पुजारियों और ग्रंथियों को हर महीने 18,000 रुपए देगी दिल्ली सरकार। बीजेपी ने निशाना साधा, कहा ठग है केजरीवाल। केजरीवाल की पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना पर बोले आचार्य सत्येंद्र दास, सम्मान राशि शैक्षणिक होती है, ये वेतन नहीं सम्मान है। यदि वेतन देता तो वेतन होता कि हाँ महीना हमें वेतन देंगे। वेतन नहीं है, सम्मान है। और सम्मान जो होता है वो दिखावा होता है। वो किसी महीना में देगा, किसी महीने में बन के देगा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने केजरीवाल पर पुजारियों और ग्रंथियों को मूर्ख बनाने का आरोप लगाया है। बोले महाठग केजरीवाल की नई नौटंकी। जो मौलवियों को 10 साल से पैसा दे रहे हैं वो उसका जोड़ करके हमारे पुजारियों को और ग्रंथियों को दे दें, तब समझूंगा कि आपको देने का इच्छा है। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने केजरीवाल पर साधा निशाना। बोले ऐसा कोई सगा नहीं जिसको केजरीवाल ने ठगा नहीं। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने शहाबुद्दीन रजवी के फतवे पर किया पलटवार। बोले हिंदुस्तान शरीयत कानून से नहीं चलेगा बल्कि बाबा साहब के संविधान से चलेगा। शहाबुद्दीन रिजवी पर भड़के मोहसिन रजा। बोले मौलाना ने फतवा नहीं अपनी कट्टरपंथी सोच जारी की है। नए साल पर उत्तर प्रदेश बीजेपी मुख्यालय पर लगा अनोखा पोस्टर। सीएम योगी को दिखाया गया बुलडोजर के साथ। पोस्टर पर लिखा, चरखे से आई क्रांति, बुलडोजर से आई शांति। पहाड़ी इलाकों में भीषण बर्फबारी। श्रीनगर में जमी डल झील। -8.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया तापमान। मैदानी इलाकों